brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। चीन करीब 3 दशक तक दुनिया की ग्रोथ का इंजन था। चीन की तूती बोलती थी, लेकिन अब समय और स्थितियां दोनों बदल चुकी हैं। चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। हाल यह है कि चीन का डेट टू रेशियो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। चीन की सरकार के कर्ज का रेशियो भी 86% पर पहुंच चुका है। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चीन की सरकार ने अरबों डॉलर के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की है, लेकिन इसके बाद भी देश के कर्ज का संकट हल होता नहीं दिख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन का डेट टू जीडीपी रेशियो साल की पहली तिमाही में 366% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद ये रेशियो डबल हो चुका है, यानी चीन पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। चीन पर यह संकट क्यों आया है? क्या चीन दुनिया की इकोनॉमी को डुबो देगा? इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। चीन की इकोनॉमी डिफ्लेशन के दौर से गुजर रही है। ये करीब करीब वही स्थिति है जिसमें साल 1990 के दशक में जापान की इकोनॉमी फंसी थी। पहले आपको बताते हैं कि चीन की इकोनॉमी इस हालात में कैसे पहुंच गई। असल में अमेरिका के साथ चल रहे तनाव ने चीन की बुरी हालत कर दी है। चीन में बेरोजगारी चरम पर है। रियल एस्टेट सेक्टर गहरे संकट में फंसा हुआ है। चीन में अब लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं और बचत करने में लग गए हैं। जापान का एक्सपोर्ट भी कई महीनों में पहली बार गिरा है। इसकी वजह यह है कि चीन में डिमांड में गिरावट आई है। अब बात करते हैं कि चीन की इकोनॉमी की ये जो हालत है उससे भारत और दुनिया पर क्या खतरा है। असल में अगर चीन की इकोनॉमी डूबी तो इससे पूरी दुनिया की ग्रोथ प्रभावित होगी। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी LVMH के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई थी। इसकी वजह यह है कि चीन में कंपनी की बिक्री में गिरावट आई है। ठीक इसी तरह से दुनिया की कई कंपनियों की ग्रोथ में चीन का बड़ा हाथ है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान पहले ही कंगाल हो चुका है। अब चीन में भी बदहाली का दौर शुरू होता दिख रहा है। चीन में कोरोना काल से ही मंदी का असर दिख रहा है। चीन ने कई कोशिशें की, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार हो नहीं पा रहा है। इससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कई जानकारों का यह भी कहना है कि चीन की सुस्त पड़ती इकोनॉमी से वहां के निवेशक दूसरे देशों में निवेश करने के ऑप्शन तलाश रहे हैं। इस समय भारत के लिए ये अच्छी बात है कि इसके सामने बड़ा बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण विदेशी निवेशक को आकर्षित करने की क्षमता है। चीन की आर्थिक सुस्ती से मेक इन इंडिया की पहल को बल मिल सकता है। देखा जाए तो पूरी दुनिया के बाजार चीन के माल से पटे पड़े हैं, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि चीन में साल 2008 के जैसी मंदी के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। चीन में मंदी की आशंका से ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। आप चीन पर आए संकट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।